हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की पर्टिकुलर सी असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉटर की क्लासेस चल रही थी, इसमें हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड ही और कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैंने आज इंक्लूड किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होता है, किसका कब लगाया गया था, अभी करंट में क्या स्टेटस है उसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है बताइए। यहाँ पर आपके जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है वहां से क्वेश्चंस लिए गए हैं कि कौन सी इनकम जो होती है आय कर मुक्त होती है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड, डेयरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। तो कौन से अलाउंस ऐसे होते हैं जो कि कर मुक्त होते हैं पूरी तरह से। मैंने पहले आपको बताया था कि जो विदेश भत्ता होता है, फॉरेन अलाउंस होता है, वो कर मुक्त होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड फॉर 1%, 4%, 2%, नन ऑफ दीज। तो आपको पता ही है कितने बच्चों तक होता है, 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है 2%। एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 वेतन तथा 10,000 मनोरंजन भत्ता मिला। उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपए व्यय कर उसे धारा 16(2) में कटौती कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसको मनोरंजन भत्ता, जो कि मनोरंजन भत्ते पर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है उस पर जो छूट दी जाती है सरकारी कर्मचारी को ही मिलती है। कितनी छूट मिलेगी यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसके लिए निकालने का आपका तरीका होता है, उससे निकाला जाता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1,20,000 दे रखा है, इसका हम 20% कर लेंगे, 24,000 आ जाएगा। 10,000 जो मनोरंजन भत्ता और एक्चुअल में मिला है, एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। और जो मनोरंजन भत्ता कितने उसने एक्सपेंस किए इसका मतलब नहीं है, कितना उसको भत्ता मिला है ये देखा जाता है। और 5,000 की क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे ज्यादा कम कौन है, 24,000 जो मैं यहाँ से निकल करके आया हमारा। सेकंड पॉइंट जो हमारा 10,000 का था, और 5,000 क्या हो जाती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर 5,000 क्या है, सबसे कम है, जो सबसे कम होता है उसकी ही छूट दी जाती है। तो सबसे कम है 5,000, सही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, डेयरनेस अलाउंस, फर्स्ट रेंट अलाउंस, फॉरेन अलाउंस या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा भत्ता पूर्णतः कर मुक्त है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, वही विदेश भत्ता यानी कि फॉरेन अलाउंस जो होगा वो पूर्णतः कर मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम क्या है। अभी मैंने आपको बताया क्या अधिकतम रकम होती है, 5,000 की होती है मैक्सिमम लिमिट। इतने तक उसको जो है 5,000 तक की ही कटौती दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल वेतन में से कटौती मिलती है, रिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। जब बात की जा रही है कि जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है, यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं हो रही, सैलरी की हो रही, ध्यान रखिएगा। जब हम ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से किस चीज की कटौती दी जाती है, तो उसमें से आपका प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, व्यवसाय कर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, व्यवसाय कर होता है, उसकी कटौती दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेतन में शामिल है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी में क्या चीजें शामिल होती हैं, तो सैलरी में इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। वेजेस भी आती है, पेंशन भी आती है, कमीशन ऑन सेल ये भी आता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ सेम मिलता जुलता वैसे ही क्वेश्चन है आपका कि वेतन में क्या शामिल होता है, सैलरी इंक्लूड्स कैश रिसीप्ट, परक्यूसाइड्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऑल ऑफ दीज। तो जो वेतन होता है उसमें क्या शामिल किया जाता है, ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं, वेतन में शामिल की जाती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, रिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेल बाई गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि मनोरंजन भत्ते की छूट किसको मिलती है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है,
interest credited to recognized provident fund account is exempt up to 8%, 9%, 9.5%, 10%। तो ब्याज कितना कर मुक्त होता है, तो वो हो जाता है 9.5% तक। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर बस आपको परसेंटेज ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया है। मकान की सुविधा का मूल्य होगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ ए हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन द सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज 12 लाख शैल बी 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, फेयर रेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुविधा दी गई है, एक HRA होता है आपका, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, और एक होती है मकान की सुविधा दी जाती है रहने के लिए। तो यहाँ पर जो सुविधा दी जा रही है, जिस शहर में दी जा रही है, जिस सिटी में दी जा रही है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख की है। तो कितने % जो होगा वो वेतन का किया जाएगा, सैलरी का किया जाएगा, तो वो 10% किया जाएगा। अगर 25 लाख से अधिक होती तो 15% किया जाता, 10 लाख से कम होती तो 10.5% किया जाता। यहाँ पर 12 लाख है तो 10% किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर एवरी एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, जो मालिक की सुविधा गार्डनर की सुविधा दी जाती है वो किसके लिए टैक्सेबल होती है, तो वो विशिष्ट कर्मचारी जो होते हैं, स्पेशल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं, उनके लिए टैक्सेबल होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धारा 80DD के अंतर्गत निष्पक्षता के संबंध में स्वीकृत कटौती की राशि कितनी है। व्हाट अमाउंट इज एक्सेप्टेड फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, 50,000, 25,000, शून्य या फिर वास्तविक व्यय, एक्चुअल जितने एक्सपेंसेस होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेक्शन 80DD है उसमें निष्पक्षता के संबंध में कितनी स्वीकृति जो होती है दी जाती है कटौती के लिए, कितनी रिडक्शन दी जाएगी, तो उसमें दी जाती है 75%। तो उसमें दी जाती है 75,000 की रिडक्शन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए किस दान पर 100% कटौती स्वीकृत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। आपको पता होगा कि जो भी दान दिए जाते हैं किसमें आएंगे, ये 80G में आते हैं। जो भी डोनेशन दी जाती है वो सेक्शन 80G में आती है। तो वहां पर जो 100% कटौती होती है किसके लिए स्वीकृत होगी, तो वो हो जाती है जो राष्ट्रीय खेल कोष होता है, नेशनल स्पोर्ट्स फंड होता है, उस पर दी जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ 50% होते हैं, कुछ 100% होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धारा 80C की कटौती लागू होती है। सेक्शन 80C अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। तो जो सेक्शन 80C है उसकी कटौती जो लागू होती है वो जो इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति होता है, या फिर जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उनको ही दी जाती है, बाकी सबको नहीं। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रहती है, 1,50,000, 1,50,000 की रहती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की किस धारा के अंतर्गत प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सहायता कोष में दिया गया दान 100% सकल कुल आय में से घटता है। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इज डिडक्टेबल 100% आउट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द SSC अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दान दिया जाता है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो दान दिया जाता है, डोनेशन दी जाती है, वो किस सेक्शन में आपकी उसकी कटौती किस सेक्शन के अंतर्गत दी जाती है। तभी मैंने बताया था किसमें दी जाती है, 80G में दी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए किस धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि क्या है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम परमिसिबल रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 79,000, 1,12,100, 1,50,000, 80,000। अभी मैंने बताया था SSC की लिमिट कितनी है, 1,50,000 की है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 80D के अंतर्गत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नन ऑफ दीज।
तो जो एटीडी है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, किसे शामिल किया जाता है, तो एटीडी में शामिल किया जाता है जो मेडिकल होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है चिकित्सा बीमा हेतु, उसके लिए धारा होती है एटीडी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80E के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट सीमा क्या है? अंडर सेक्शन 80E, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट of interest on loan is taken for the higher education shall be allowed up to 30,000, 25,000, 30,000, no limit। यहाँ पर 80E, यहाँ पर दो चीजें देख लीजिए। धारा 80 किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो उस पर ऋण लिया जाता है, जो ब्याज की छूट दी जाएगी। कितनी लिमिट होनी चाहिए, क्या उसकी छूट की सीमा क्या है? तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक एक्स के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम देने पर अधिकतम कटौती मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ए सीनियर सिटीजन इज 10,000, 15,000, 50,000, 25,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सीनियर सिटीजन है, उनको जो बीमा प्रीमियम स्वास्थ्य के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, उसमें कितनी मैक्सिमम उनको डिडक्शन मिलती है। एक सीनियर सिटीजन की यहाँ पर बात हो रही है, कितनी मिलती है? 50,000 की मिलती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 10,000 रोकड़ में दिया, उसे धारा 80D के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? राम पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज हेल्थ ₹10,000 इन कैश, डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80D, 5,000, 10,000, 15,000 नील। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो कह रहा है कि कैश में दिया है 10,000 का प्रीमियम, तो कितनी कटौती मिलेगी? तो उन्हें कोई भी कटौती नहीं मिलेगी, शून्य होगी, क्योंकि उन्होंने रोकड़ में दिया है, कैश में दिया है, इसलिए एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निवासी व्यक्ति को साहित्यिक पुस्तक पर रॉयल्टी के 5 लाख रुपए मिले, उन्हें धारा 80 QQB में कटौती कितनी मिलेगी? अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव्ड ₹5 लाख एज रॉयल्टी ऑन ए लिटरेरी बुक, ही विल गेट रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पर 80 QQB के अंतर्गत जो कटौती दी जाती है, तो उसमें जो साहित्यिक पुस्तक है, रॉयल्टी के 5 लाख इन्हें मिले हैं, निवासी हैं ये भारत में, तो इन्हें कितनी रॉयल्टी पर छूट मिलनी चाहिए या कितनी कटौती मिलनी चाहिए? वो हो जाएगी 3 लाख की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस को समझिएगा कि एक अनिवासी व्यक्ति हैं, इनको जो मिलेगी, तो जो अनिवासी होता है उसको किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बाकी चीजें देखनी ही नहीं है, अनिवासी हैं, सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नील। तो उन्हें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, नील। सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धारा की छूट एक हिंदू अविभाजित परिवार अपनी सकल कुल आय में प्राप्त नहीं कर सकता? अंडर विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एन HUF इज नॉट entitled to a deduction from its gross total income? ATC, ATG, ATD, ATP। किस धारा के अंतर्गत जो होगा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छूट नहीं मिलेगी या नहीं दी जाएगी? तो वो हो जाती है ATP। ATP के अंतर्गत छूट नहीं दी जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ATP जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ATP की जो कटौती दी जाती है, जो सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनकी इनकम से रिलेटेड होती है, इसलिए कटौती HUF को नहीं दी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।